एस की कहानियाँ। कहानियों का एक प्यारा खजाना। ये कहानी एक आलसी कौवे कालू की है, जो दूसरों की मेहनत पर जीना पसंद करता था। जब तक कि एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और उसने एक नई शुरुआत की। सुबह की ठंडी हवा में पूरा जंगल जीवंत हो उठा था। पेड़ चहचहा रहे थे, पर कालू कौवा अपने घोंसले में बेसुध पड़ा था। कालू कौवा रोज सुबह देर से उठता और किसी न किसी पक्षी का बचा हुआ खाना या छुपाया दाना चुरा कर खा लेता। क्या बात है, बिना मेहनत के ही इतना खाना मिल जाता है। कालू खाना खा के फिर अपने घर लौट जाता है। वह पूरा दिन आराम करता और सोता रहता। ऐसे ही वो हर किसी का खाना खाता या तो फिर चोरी करता। एक दिन कालू अपने घोंसले में आराम से सो रहा था। सुबह का समय था, पूरे जंगल में चहचहाट गूंज रही थी। तभी उसकी सच्ची दोस्त मीना मैना उड़ती हुई उसके पास आई। पर उसकी दोस्त मिन्ना को ये पसंद नहीं था। वो कालू से कहती है, कालू उठो भी, सब उड़ गए हैं और खाने की तलाश में भी निकल पड़े हैं। उड़ने से क्या होगा, भूख तो आराम से भी मिट सकती है। कालू, ये रोज किसी और का खाना चुराना अच्छा नहीं है। जो मिल रहा है खा रहा हूँ, मेहनत क्यों करूँ? तो फिर बाकी पक्षी मेहनती क्यों होते हैं? आलस से तो पेड़ भी झुक जाते हैं। एक दिन सब जान जाएंगे, फिर भूखे रह जाओगे। बेटा जोड़ना नहीं चाहता, उसकी जमीन भी खिसक जाती है। चोरी की आदत पर पछतावा तब होता है जब देर हो जाती है। कुछ दिन ऐसा चलता है, फिर सभी जानवर फिर से कालू को समझाने जाते हैं। सुबह होती है, सभी जानवर इकट्ठा होकर कालू के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं। कालू, चलो मेरे साथ, दाना ढूंढना मुश्किल नहीं है। तुम्हारी तरह मेहनत नहीं करनी मुझे तो सब मुफ्त में चाहिए। कालू, जब भूख लगेगी और कोई खाना नहीं देगा, तब समझ आएगा। जब ऐसा होगा तो देखूंगा, लेकिन अभी तो मुझे खाना मिल जाता है, तो भला मैं मेहनत क्यों करूं? अगर अब नहीं सुधरा तो एक दिन पछताना पड़ेगा। तब तुम्हें हमारी ये सारी बातें याद आएंगी। अब तुम सभी यहां से जाओ, मुझे आराम करना है, मुझे ये सब नहीं सुनना। सभी जानवर निराश होकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। जंगल के सभी पक्षियों और जानवरों ने मिलकर तय किया कि अब कोई भी कालू को खाना नहीं देगा। हाँ, अब समय आ गया है कि कालू खुद मेहनत करे। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर हमने इस तरह कालू को खाना दिया तो वो कभी अपनी मेहनत से खाना नहीं खाएगा और दूसरों के पास से ही मांगेगा। हाँ मोर भाई, यही सही रहेगा कि वो अब सुधरे और जिम्मेदार बने। ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि आज से पक्षी और जानवर कालू को एक दाना तक नहीं देंगे। फिर सभी जानवर अपने अपने काम पर चले गए। अब कुछ देर बाद फिर कालू को भूख लगती है और वो उड़कर सबके पास जाता है। मिन्नी, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ दाना है क्या? माफ करना कालू, अब नहीं। अरे मीना, तुम्हारे पास कुछ दाने हैं क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं रे कालू, आज तो मुश्किल से कुछ दाने चुग के लाई थी, तो मैंने और माँ ने मिलकर खा लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आगे जाकर किसी और के पास मांगता हूँ। अब तो सबने मुंह मोड़ लिया। अब क्या करूं? मैं खाना कैसे खाऊंगा? भूख से तंग आकर कालू जंगल के कोने में बैठ गया और रोने लगा। ये सब नन्ही मछली देख रही थी, तो वो कालू से कहती है,
अब समझ आया आलस का मतलब? तुम जितना भी आलस करोगे तुम्हें उतनी ही परेशानियां होंगी। किसी और की मेहनत का खाना लेना गलत है। हाँ, अब समझ आया। दूसरों का खाना लेना गलत है। उसी दौरान वहां मैना, उल्लू और तोता उड़ते हुए वहां पर आते हैं। अब अगर सच में बदलना चाहते हो तो हम मदद करेंगे। हाँ कालू, अगर तुम सुधर जाओ और मेहनत करना चाहो तो हम सभी तुम्हारे साथ हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। हाँ कालू, हर किसी को एक और मौका मिलना चाहिए और तुम्हें भी मिलेगा। क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है। अब मैं बदलना चाहता हूं और अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। अब कालू रोज सुबह सबसे पहले उठता, मीना और मिन्नी के साथ खाना ढूंढता। अब मैं मेहनत करता हूं और ये बहुत अच्छा लगता है। अब तुम्हें देखकर बच्चों को सच्ची प्रेरणा मिलेगी। अब कालू सच में मेहनत करके खाना खाना सीख गया है। आज से कालू जंगल का मेहनती पक्षी कहलाएगा। नैतिक सीख, रोज चोरी करने की आदत गलत है। जो मेहनत से डरता है उसे भूखा रहना पड़ता है। गलती मान लेना और सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी है। सही समय पर सुधार हो जाए तो हर कोई बदल सकता है।